press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की मशहूर पत्रकार अंजू पंकज जी और उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। और ये दोनों चर्चा करेंगी कि एक तरफ एल.के. आडवाणी को भारत रत्न मिलने से वैसे बाबर प्रेमी तकलीफ में है, परेशानी में है, और दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि हिंदू विरोधी कि नाज़िया खान इन सनातन विरोधियों को और खासकर ओवैसी गैंग को आज आड़े हाथों लेंगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। नहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, वो जो कर रहा है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, पर उस पर कोई भी प्रक्रिया या कोई भी लीगल स्टेप बिल्कुल भी सर्वोच्च न्यायपालिका की तरफ से नहीं आ रहा है। अब जो लोग कह रहे हैं कि हमारे युवा जो हैं वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं पढ़ करके इन्नल्लाह मअस साबिरीन पढ़ रहे हैं, तो सही बात है, बहुत अच्छी बात है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके युवा सब्र से तौकीर नहीं कहा है, सब्र से काम ले रहे हैं। तो 76 साल से जो भारत के हिंदू सब्र से काम ले रहे हैं, उसके बारे में क्या राय है? उसके बारे में भी तो राय होनी चाहिए ना। नासिर खान और नासिर खान जैसे कई मुसलमानों ने जब गाड़ी में दबोच करके क्रिश्चियन लड़कियों का और हिंदू लड़कियों का बलात्कार किया, तब इनका फतवा कहाँ चला गया था? तब भी तो भारत के सनातनियों ने सब्र किया ना, भारत में रहने वाले क्रिश्चियंस ने सब्र किया ना। जब आफ्ताब ने हिंदू लड़कियों की बोटियां की और ऐसी कई मर्डर लव जिहाद के द्वारा दिखाया गया है, जो फाइलें अभी भी हैं, तो सनातनियों ने तो भारत के बिगेस्ट मेजॉरिटी सनातनियों ने तो सब्र ही किया ना। उसके बाद मदरसा के अंदर बेहूदगी, बेशर्मी, रेप, अनल सेक्स, मॉलेस्टेशन, चंदा में स्कैम, मदरसा स्कैम जो सामने आया था 2023 की ही बात है। तो इन सारी चीजों पे सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के तमाम भारत के सनातनियों ने तो सब्र ही किया ना, कि आप तो 3-3 हजार करोड़ रुपए मदरसे को दे रहे हैं और ये अपने घर में ले जाकर के रेंज रोवर खरीद रहे हैं और बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये तो सब्र ही सनातनियों ने किया। अच्छा, फतवा आप पर और मेरे ऊपर बड़े बड़े आराम से लगाते हैं, लेकिन जो बलात्कार मुसलमान करता है उसके ऊपर फतवा नहीं लगता है, जो अनल सेक्स मदरसे के अंदर करता है उसके ऊपर फतवा नहीं लगता है, जिन चिश्तियाओं ने 1992 में अजमेर में रेप किया, न्यूड फोटो शूट किया, उसके ऊपर आज तक फतवा नहीं लगा है, उसको आज तक इस्लाम से बेदखल नहीं किया गया है। ना जोड़ा अवैसी ने कुछ बोला है, ना ये अरशद मदनी, अरशद रहमानी और ये तौकीर, ऐसे किसी ने नहीं बोला, किसी ने भी फतवा नहीं जारी किया, और ऐसे मुसलमान लौंडों को कभी भी इस्लाम से बेदखल भी करने की बात नहीं कही। हालिया में इमाम इलियास साहब प्राण प्रतिष्ठा में चले गए थे तो उनके ऊपर फतवा जारी कर दिया था। मतलब ऐसे ये जो जितने भी जोड़ा अवैसी हैं, रहमानी है, मदनी है, तौकीर है, इनकी नजरों में बलात्कारी मुसलमान बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो कोई भाईचारगी की और इंसानियत की बात कर देता है उसके ऊपर फतवा जारी हो जाता है और उससे इस्लाम को बेदखल करने की बात कर दी जाती है, कुफ्र नाजिल कर दिया जाता है। मैं पूछना चाहूंगी तौकीर से कि वाराणसी के रफीक अलाइस छोटू ने जब 5 साल की बच्ची को कब्रिस्तान के अंदर बलात्कार किया था, और ये 20 नवंबर 2023 की बात है, तो ये तौकीर कहाँ मर गया था, कहाँ था? इसके बारे में इसने कुछ क्यों नहीं बोला? कोई जलसा और जुलूस में क्यों नहीं कहा कि मुसलमानों की नजर नीची हो गई है कि एक 5 साल की बच्ची का कई बार बलात्कार किया है रफीक और अलाइस छोटू नाम के एक लड़के ने, वो भी कब्रिस्तान को खोद करके, और हर रोज उसको ढक देता था, डेड बॉडी 5 साल की बच्ची का। बलात्कार करने वाला भी मुसलमान, बलात्कार होने वाली मरी हुई विक्टिम भी बच्ची मुसलमान। तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे ये लोग? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। इस्लामिक देश है इंडोनेशिया, वो भी अपने देश में रोहिंग्यास को घुसने नहीं दे रहा है और लिखित रूप में बता रहा है कि रोहिंग्यास जो है वो इंडोनेशिया इस्लामिक देश के लिए खतरा है। पर हमारे देश के लोग जो कांग्रेस है या टीएमसी है या असदुद्दीन अवैसी हैं या ऐसे ही मौलाना लोग जो हैं, ये लोग रोहिंग्या के पक्ष में बात करते हैं और भारत के विरोध में बात करते हैं, इनको यहाँ रखने के लिए। क्यों?
आप तो इस्लाम के मानने वाले हैं ना, तो इस्लामिक देश तो रोहिंग्या को अपने अपने देश में एंट्री नहीं करवा रहा है, कह रहा है कि खतरा है ये लोग। तो फिर आप कैसे, आप क्यों, और ऊपर से इन घुसपैठियों के लिए फंडामेंटल राइट की बात हो रही है, ह्यूमन अदालत राइट्स की बात हो रही है। आप याद कीजिए कि जब उनको उनकी बस्तियों को थोड़ा बहुत बुलडोजर चलता है या उनको हटाया जाता है, रेलवे ट्रैक के आसपास वो बसते हैं। आप देखो जम्मू में जब सेना के कैंप पर हमला हुआ था, वहां पर भी यही लोग बसे हुए थे। तो ये क्या काम करते होंगे सबको समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे ही इन्हें वहां से हटाकर वापस इनके देश भेजने की बात होती है नाजिया जी, तो एक ऐसी जमात है जो बड़ी शांति प्रिय सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है और वहां गुहार लगाती है कि इनके भी फंडामेंटल राइट्स है। तो भाई इनका फंडामेंटल राइट तो इनके अपने देश में होगा ना, भारत में तो नहीं होगा। लेकिन इनको बचाने वाले बहुत है, फिर मामला उलझ जाता है, कानूनी दावपेच में फंस जाता है, फिर कोई ध्यान नहीं देता कि वो वापस गए यहीं बस गए। नहीं, अब हम लोग ध्यान दे रहे हैं, एकदम चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बोलेंगी तो सरतन से जुदा होगा, मैं बोलूंगी तो एक नजीर बनेगा जब मेरा सरतन से जुदा होगा, और मेरी कही हुई बात बिल्कुल सच हो जाएगी। और अल कुरान में जो लिखा है कि मरने वाला भी मुसलमान और मारने वाला भी मुसलमान, ये भी प्रैक्टिकली दिखाई देगा। इसलिए मैंने बीड़ा उठाया है कि इनकी सारी कुरीतियों को, इनकी सारी अश्लीलता को मैं जरूर बोलूंगी, एक नजीर पेश करूंगी। कब तक मुंह बंद रखा जाएगा। अब मैं बोलना चाहूंगी, एक साहब है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, काफी ऊंचे चेयर पर बैठे हुए, उनका नाम है मौलाना मोहम्मद साबिर रहमानी। ठीक है, उन्होंने कहा है अगर मुसलमानों को और मुगलों को अगर मंदिरें ही तोड़नी होती तो भारत में इतनी मंदिरें क्या रह जाती, सारी मंदिरें तोड़ देते। अच्छा, अब इनको कौन समझाए। अब इनको इस बुढ़ापे में हम जैसे यंगस्टर बैठ करके इतिहास भी पढ़ाएं और संविधान भी पढ़ाएं, ये मुमकिन नहीं हो पाता। और ये पढ़ना लिखना तो जानते नहीं है, चंदा वसूली करने में तो, फितरा ज़कात वसूली करने में तो इनका दिन गुजरता है, बुढ़ापा आ जाता है। क्या मुगलों और आक्रांताओं को इतनी अनुमति थी या उनका इतना दायरा था कि वो तमाम मंदिरों को तोड़ सकते थे? पर जहां जहां तक वो तोड़ पाए थे उन्होंने तोड़ा था। उसके बाद तो फिर राजपूतों ने जिस हिसाब से उनको बताया था, शिवाजी महाराज ने जिस हिसाब से उनको सबक सिखाया था, वो उनके बाप दादा को याद रहा। अफजल खान को किसने सबक सिखाया था? शिवाजी महाराज ने सिखाया था। तो ये सारी चीजें हैं जो अब इनको इस, देखिए बूढ़ा तोता नहीं पढ़ सकता है, वो टर टर एक ही चीज करेगा, तो ये लोग भी टर 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 एक ही चीज कर रहे हैं। अब मैं बोलना चाहूंगी कि गुजरात के जूनागढ़ में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी सभा हुई। जूनागढ़ के हजारों लाखों मुसलमान ने उस सभा में शिरकत की। वहां पर मुफ्ती सलमान अजहरी जो मुख्य वक्ता थे, उन्होंने खुले आम ऊंची आवाज पे माइक पे हजारों हजार मुसलमानों के सामने कहा कि आज कुत्तों का वक्त है, कल मेरा वक्त भी आएगा। जी बोला। तो आपको समझ में आ रहा है कि भारत में रह रहे 82.7% सनातनी के साथ साथ केंद्र की सरकार में बैठे हुए तमाम मंत्री और तमाम लोग, वो सब के सब उनकी नजर में कुत्ते हैं। मैं जब आप लोगों को आयतें पढ़कर बताती हूँ ना कि आप काफिर हैं हमारी नजर में, क्योंकि हमारे इस्लाम ने कहा है, तो बहुत से लोग जो है ना, वो हिंदू भी मेरे ऊपर टिप्पणियां करते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यही तो फैक्ट है ना। आज जब मुफ्ती सलमान अजहरी कह रहा है 82.7% सनातनियों को कुत्ता, तो ये तो मैं नहीं कह रही हूँ, मैं तो फिर भी एक तहजीब के दायरे में बताती हूँ, क्योंकि अभद्र भाषा ना निकल जाए, इसीलिए मैं अरबी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देती हूँ। अब मैं बोलना चाहूंगी कि जो लोग ज्ञानवापी और अभी भी बाबरी मस्जिद मान रहे हैं और हिंदुओं की आस्थाओं पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, इस्तांबुल में हागिया सोफिया एक चर्च था जो 3 बार चर्च बना और 3 बार मस्जिद बना। ठीक है, इस्तांबुल में ये लोग आज भी उसको अपना मस्जिद मानते हैं। तो है ना मुसलमान, पूरे दुनिया 57 मुस्लिम मुल्कों की आस्था और विश्वास अपनी मस्जिद पर है ना। तो क्या आपकी आस्था और विश्वास 500 साल नहीं हो सकती है अपने राम मंदिर पर, अपने ज्ञानवापी पर? तो अपने गिरवान में हम क्यों नहीं झांकते हैं? या मुसलमान के जितने भी उलमा उलूम और खारी हैं वो अपने गिरवान में क्यों नहीं झांकते हैं? इस्तांबुल में रह रहा एक मस्जिद जिस पर हम 1450 साल से आस लगाए बैठे हैं कि वो हमारी मस्जिद है, जबकि वो 3 बार टूट करके चर्च बनी है।
फिर भी हम कहते हैं कि वो हमारी मस्जिद है। तो हम्म। 500 साल सनातनी क्यों नहीं अपनी आस्था लगाए रख सकते हैं कि वो रामलला का जन्म स्थान था? बिल्कुल रख सकते हैं। आप बड़े मजे में आराम से मजाक उड़ा देते हैं। ये तौकीर और अवेसी क्यों उड़ाने दिया जाएगा? अब मैं आऊंगी, कुरान में बुत परस्तों को अगर काफिर बोला जाता है, मैंने कई बार आप लोगों को रेफरेंस भी दे बिल्कुल। दिया है, दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगी, वो पढ़ना भी नहीं चाहूंगी दोबारा। बहुत सारी जगह पर जितने भी नॉन मुस्लिम डिसबिलीवर है उनको काफिर बोला गया है। लेकिन उसी कुरान में कई सूरा में कई आयतों में मजार परस्तों को भी काफिर बोला गया है। तो नुपुर शर्मा के लिए गुस्ताख रसूल की सजा सरतन से जुदा या कन्हैया के लिए हो सकता है, तो मजार परस्तों के लिए क्यों नहीं हो सकता है? तब तो 2-4 करोड़ ऐसे ही मर जाएंगे, उनका सर ऐसे ही मुसलमानों का सर तन से जुदा हो जाएगा, क्योंकि 2-4 करोड़ मुसलमान तो आराम से मजार परस्ती करते हैं भारत में। बिल्कुल, उनका तो धंधा चलता है। आप अगर मजार को देख ले तो वहां जितने भी लोग होते हैं जो उसका देखभाल करते हैं, वो जो पैसा चढ़ावा वो उन्हीं की जेब में तो जाता है। और किसके जेब में जाता है? क्योंकि आपकी मंदिरें तो टैक्स पे करती हैं, आपकी वहां मंदिरें भी लेती नहीं है, देती हैं। कई हम्म। हॉस्पिटल से देती हैं, ट्रस्ट के माध्यम से, कई गुरुकुल दे दिया जाता है। आपकी मंदिरें तो बहुत खूबसूरत। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें नाजिया खान जी ने न सिर्फ बाबर प्रेमियों बल्कि जिन्ना की कुछ नाजायज औलादें जो आज भी हमारे भारत देश में रह रही हैं उनकी भी जम के बैंड बजाई, और ओवैसी गैंग चाहे उसमें मदनी हो चाहे तौकीर हो उनको भी आड़े हाथों लिया, उनकी औकात दिखा दी। बाकी आशा करता हूं कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और खासकर ये जो सनातन का विरोध करते हैं और हिंदुओं को गाली देते हैं इनके बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त दमदार और इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पर एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।